जो सभी को नमस्कार। हम इस समय है नेपाल बॉर्डर पर, जो हम जहां से भारत से नेपाल में एंट्री करते हैं। और आज हम नेपाल घूम कर वापसी हो रहे थे। ये अधिकारी हैं हमारे, ये नेपाल के बारे में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं भारत में, उसके दूर करने के संबंधित इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप अपना पहले तो परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम चंद्रदेव भट्ट है जी। मैं यहाँ कंचनपुर कस्टम्स ऑफिस में अभी अफसर के रूप में काम करता हूँ। जी, आप अपना नाम? मेरा नाम चंद्रदेव भट्ट जी। कंचनपुर। ये जगह कौन सी है? ये आपके यहाँ बनवासा से आगे हमारे कंचनपुर जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कंचनपुर पड़ता है। महाकाली नदी और शारदा नदी बोलते आके यहाँ महाकाली नदी इसी के बगल में। जैसे कुछ भ्रांतियां हैं भारत में कि जो वहाँ जो पर्यटक जाते हैं, वाहन लेके जाते हैं, वहाँ के नेपाल के लोग दूसरा बोला है कहीं की बदतमीजी करते हैं। तो हम घूम का है काफी, लगभग 100 किलोमीटर तो घूम लिए हैं। हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेपाल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए कदम उठा रही है, या ऐसे नेपाल के जो पर्यटक स्थल हैं जहाँ सीधा पर्यटक जाए, उसे कोई असुविधा ना हो, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा है, भारत और नेपाल में जो संबंध है वो प्राचीन संबंध है। भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में आते जाते रहते। अगर भारत के कोई भी लोग, आम आदमी से लेकर कोई लोग वहाँ से आते हैं तो अपने व्हीकल लेके आ सकते हैं। अपनी व्हीकल लेके आने पर सबसे पहले हमारे कस्टम्स ऑफिस में एंट्री कर लीजिए। उसमें आपको हमारे नजदीक बाजार तक जाना है तो कोई पैसा नहीं लगेगा उसी दिन दौड़ने पर। उससे उस रात ठहरना या उससे आगे जाना है तो आपको पर दिन जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर का 200 नेपाली लगेगा और गाड़ियों का 600 नेपाली लगेगा एक दिन का। वो फॉर्म आप यहाँ नेपाल में नहीं आके वहीं से भी हमारे ये कस्टम डिपार्टमेंट का अभी नई गवर्नमेंट आई है, उसने एक सर्वर डेवलप किया है। TIB पोर्टल बोलते हैं उसको। कस्टम्स डिपार्टमेंट में जाके TIB डिक्लेरेशन में जाए, वहां से आप सब सबमिट करके वहीं से आ सकते हैं। यहाँ कंचनपुर भंसार में खाली आके आप लोग यहाँ बस पैसे भी IPS से भी कर सकते हैं या बैंक में लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जो दर्शनीय स्थल हैं, जो मशहूर स्थल हैं यहाँ के पर्यटकों के हिसाब से, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे? यहाँ से आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वो भी अपने फेसबुक में भी लगाया है। यहाँ से सबसे नजदीक हमारा अपी हिमाल, जैसे माउंट एवरेस्ट है, यहाँ फारवेस्ट का एक प्रख्यात हिमाल है अपी हिमाल। अभी बहुत लोग जा रहे हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी लगाया अपी हिमाल। उसका एक सैपाल हिमाल है और तीसरा एक बड़ी मालिका बोलते हैं खप्तड़ है। और यहाँ बैतडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ इच्छा पूरी नहीं होते तो वहाँ मंदिर, बड़े बड़े मंदिर है, जैसे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, नीलाशनी मंदिर है, 7 भुवनों की मंदिर है, तारचुला में मल्लिकार्जुन मंदिर है, बाजुरा में बड़ी मालिका है, अपी हिमाल है, सैपाल हिमाल है और हमारा ये खप्तड़ क्षेत्र है, रामारोशन क्षेत्र है, बहुत प्रख्यात क्षेत्र है। आप लोग फैमिली के साथ आइए और यहाँ घूम सकते हैं। अच्छा, मैं सर जैसे यहाँ से भारत में जो पशुपतिनाथ मंदिर है बहुत मशहूर है, मेरी भी इच्छा थी देखने की, लेकिन हमारे पास समय नहीं आया, हमें वापसी करनी पड़ी, कोई जरूरी काम आ गया था, हमें ओला आ गई थी। पशुपतिनाथ अगर कोई भारत से पर्यटक आता है यहाँ से, अगर सीधा जाना चाहता तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ से? वो यहाँ से हमारे कस्टम में आके कस्टम बनाना पड़ेगा उसको। वहीं खुद अपने घर से भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे वाहन की सुविधा, जैसे मान लो बस है या हवाई, हमने सुना हवाई, यहाँ से अपनी गाड़ी आपकी हो गई तो कस्टम बना के जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ कंचनपुर, यहाँ महेंद्र नगर से सीधा काठमांडू तक गाड़ी भी AC वाली गाड़ी मिलती है। और अगर आप हवाई जहाज से, प्लेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ से 50 किलोमीटर आगे धनगढ़ी में एयरपोर्ट है, वहाँ से दैनिक रूप में 3-4 प्लेन काठमांडू चलते हैं। आप लोगों को डेली अप डाउन करते हैं, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं है, जा सकते हैं आप यहाँ से। सर जी, आप बात करें, आपने हमसे बात करी, आपने उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नहीं, हमारी बचपन में मेरी तो बहुत दिली इच्छा थी कि नेपाल एक बार जरूर घूमना है, और इच्छा ये भी है कि हम काठमांडू भी जाएंगे। अगली बार अगर हम आएंगे तो काठमांडू जरूर जाएंगे, चाहे समय कितना ही लगा हमारा। ठीक है, एक बार ये थम लीजिए। कस्टम में कोई भी अगर आप घर से फॉर्म, जैसे आप अपनी वाहन लेके आना चाहते हैं तो खुद घर से हमारे कस्टम डिपार्टमेंट के TIB पोर्टल में जाके खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ कस्टम में आके भी भर सकते हैं।